आज हम क्लास 9 के फिजिक्स का गुरुत्वाकर्षण चैप्टर बताने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर का अगला पॉइंट है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इस नियम को सार्वत्रिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों पर हर हमेशा सही लागू होता है। तो है क्या कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों, इसको आप आराम से समझिए, कोई भी दो पिंड हो, दो तारा हो सकता है, दो ग्रह हो सकता है, दो उपग्रह हो सकता है, एक तारा एक ग्रह हो सकता है, एक ग्रह एक तो उन दोनों पिंडों के बीच जो बल लगता है वह उन दोनों पिंडों का जितना द्रव्यमान होगा, उन दोनों के द्रव्यमान को आपस में गुना कर दें, उनका गुणनफल जितना आएगा वह उनके बल के समानुपाती होगा। और इसका दूसरा पार्ट है कि उन दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी होगी, उस दूरी को आप पहले वर्ग कर लें, यानी स्क्वायर कर लें, और उसका व्युत्क्रमानुपाती निकालें। व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा समानुपाती, तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो बल लगता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और बल की जो दिशा होती है उन दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यहाँ आप दो पिंड लें, ए और बी। ए का द्रव्यमान m1 है, बी का द्रव्यमान m2, इनके बीच की दूरी d है। तो पहला पार्ट कहता है इस नियम का कि बल जो F है वह m1 m2 के समानुपाती होगा। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। और दूसरा पार्ट कहता है कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F समानुपाती 1/d²। तो ये दूसरा हो गया। ये दोनों नियमों को हम अगर एक साथ मिला देते हैं तो F समानुपाती m1 m2/d² हुआ। अब देखिए गणित के सूत्र के अनुसार समानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं तो बराबर आता है और एक नियतांक आता है। यानी नियतांक के रूप में हम g लेते हैं। तो सूत्र बना F बराबर g m1 m2/d², जहाँ g एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान स्थिर होता है। जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो g बराबर लेते हैं 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अगले वीडियो में हम गुरुत्वाकर्षण बल के महत्व, फिर मुक्त पतन, द्रव्यमान, भार सब के बारे में बताएं।